समस्त श्रोताओं एवं ज्योतिष प्रेमियों तथा समस्त ज्योतिष शास्त्र के अभ्यर्थियों विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर आशीष जैन शिक्षाचार्य का जय जिनेन्द्र। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आशीष जैन पर आपका स्वागत करता हूं और आज हमें पंचांग के एक अंग योग को समझना है। योग किसे कहते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में पंचांग में मुहूर्त आदि निकालने में तथा जन्म कुंडली बनाने में योगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप अगर नोटबुक रखे हुए हैं तो आप नोट करते जाइएगा और मैं आपको बताता चलूँगा। सर्वप्रथम आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इसके बाद मैं विषय प्रारंभ कर रहा हूं। योग कहते किसे हैं? जो सूर्य और चंद्रमा के अंशों के योग से उत्पन्न होता है उसे योग कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के जो अंश होते हैं उन अंशों को जोड़ने के बाद जो भी जिस क्रम का वह शेष भाग बचता है वह उसी क्रम का योग माना जाता है। योगों की विशेषता हमें और आपको जानना है, समझना है कि योगों की विशेषता क्या है, उसकी उपादेयता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। यहाँ पर मैं अभी केवल जो पंचांग में उपयोगी योग हैं उनकी बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे योग होते हैं। मैं उन योगों की अभी बात नहीं करूँगा। सर्वप्रथम हम विषयगत बात कर लें। प्राचीन जैन ग्रंथों में मुहूर्त आदि के लिए योग को प्रधान अंग माना गया है। पंचकल्याण प्रतिष्ठा में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैन पंचांग निर्माण विधि में इनकी संख्या 27 बताई गई है। ये शुभ एवं अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। योग निकालने के लिए दैनिक स्पष्ट सूर्य एवं चंद्र स्पष्ट के योग की कला बनाकर उसमें 800 का भाग देने से लब्धिगत योग होता है। फिर गत और भोग कला को 60 से गुणा कर रविचंद्र की गति कला योग से भाग देने से गत और भोग घटियाँ हमें प्राप्त हो जाती हैं। योग 27 होते हैं जिनके मैं नाम आपको उच्चारित कर रहा हूँ। सुनिएगा, आप नोट डाउन भी करते जाइएगा। जो ज्योतिष के अभी प्राथमिक तौर पर अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइएगा। सबसे पहला योग जो होता है वह होता है विषकुंभ योग। दूसरा योग जो होता है वह होता है प्रीति योग। तीसरा योग आयुष्मान। चौथा योग सौभाग्य योग, शोभन योग। छठवां योग अतिगंड योग। सातवां योग सुकर्मा योग। आठवां योग धृति योग। नौवां योग शूल योग। 10वां योग गंड योग। 11वां वृद्धि योग। 12वां ध्रुव योग। 13वां व्याघात योग। 14वां हर्षण योग। 15वां वज्र योग। 16वां सिद्धि योग। 17वां व्यतिपात योग। 18वां बरियान योग। 19वां परिधि योग। 20वां शिव योग। 21वां सिद्धि योग। 22वां साध्य योग। 23वां शुभ योग। 24वां शुक्ल योग। 25वां ब्रह्म योग। 26वां इंद्र योग। 27वां वैधृति योग। इस प्रकार से ये योग हैं। इन योगों में जो धृति योग है जो भी 8वें नंबर का योग है और 17वां व्यतिपात योग, ये सभी कार्यों में त्याज्य है
तथा इसमें एक योग का नाम हमने आपको बताया था परिध योग, अभी आया था, ये 19वां योग है। इसका आधा भाग तथा वज्र योग जो 15वां योग है, इस वज्र योग का और 13वें योग व्याघात योग का प्रथम 2 घड़ी, ठीक है ना। और इसमें आप देखिएगा शूल योग 9वां योग है, इसकी प्रथम की 7 घटी, और गंड योग जो 10वां योग है, और अतिगंड योग, ये इनकी 62 घटी और घड़ी विस्कम की 5 घड़ी शुभ कार्य में वर्जनीय हैं। अतः इन घटियों को आपको बचा करके चलना है, ये त्याज्य हैं। इसके अतिरिक्त भी हम आपको बता दें कि जो 27 योग होते हैं, इनमें से काल, दंड, ध्वांश, वज्र, इसके अतिरिक्त भी जो 27 योग हैं, हम उनकी आपसे बात कर लें। मैं उनके नाम आपको बताता जाऊंगा। इसमें चूँकि नहीं है नाम, मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहला जो योग होता है, जो कि जैन शास्त्रों में जिन योगों का वर्णन मिलता है, उन वर्णनों में आप इनका उपयोग पंचकल्याण प्रतिष्ठा आदि में इनका उपयोग किया जाता है। सबसे पहला आनंद योग है, दूसरा कालदंड योग है, तीसरा प्रजापत्य योग है, चौथा सर्वोत्तमा योग है, 5वां सौम्य योग है, 6वां ध्वांश योग है, 7वां ध्वज योग है, 8वां श्रीवत्स योग है, 9वां वज्र योग है, 10वां मुद्गर योग है, 11वां छत्र योग है, 12वां मित्र योग है, 13वां मनोज्ञ योग है, 14वां कंप योग है, 15वां लुम्पक योग है, 16वां प्रवास योग है, 17वां मरण योग है, 18वां व्याधि काण योग है, 19वां सिद्ध योग है, 20वां शूल योग है, और 21वां अमृत योग है, 22वां मुसल योग है, 23वां गज योग है, 24वां मातंग योग है, 25वां राक्षस योग है, और 26वां चर योग है, 27वां स्थिर योग है, 28वां वर्धमान योग है। अब इन योगों में जो ये योग हैं, इन योगों को हम नक्षत्र क्रम से इनको व्यवस्थित करते हैं, और नक्षत्रों के आधार पर इनका पंचकल्याण प्रतिष्ठा आदि में इन योगों को देख करके पंचकल्याण प्रतिष्ठा, गजरथ और प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर संबंधी कार्य, वास्तु संबंधी कार्य संपन्न किए जाते हैं। इन योगों में हमें जिसका विचार करना है, उन योगों में जो 27 योग बताए हैं, इन योगों में आप एक चीज़ नोट डाउन कर लें और बड़े अच्छे से दिमाग में आप हमेशा रख लें। आप सारे योग भूल जाइए, लेकिन कुछ जो अशुभ योग हैं, आप केवल उन योगों के नाम नोट डाउन कर लें, बाकी सब शुभ हैं, से सभी शुभ होंगे। आप इन योगों को दिमाग में रखें, अपने माइंड में रखें, जिससे आपको 27 योगों के अगर बाई चांस आपको नाम याद नहीं भी हैं, लेकिन आपको अशुभ योगों के अगर नाम याद हैं, तो आप बाकी के से शुभ हो जाएंगे, आप उनमें कार्य संपन्न कर सकते हैं, करा सकते हैं। और एक ज्योतिषाचार्य के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी है, जो प्राथमिक रूप से अभी ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए तो और विशेष जानकारी है। जो हमने अभी 27 योग बताए हैं, पंचांग के योगों से भिन्न योग जो हैं, अभी मैं उन योगों की बात कर रहा हूँ। आनंद आदि जो योग हैं, आनंद कालदंड आदि, इनकी बात कर रहा हूँ। इन योगों में से कालदंड योग, ध्वांश योग, वज्र योग, मुद्गर योग, लुम्पक, प्रवास, मरण, व्याधि योग, शूल योग, मुसल योग, मातंग योग, क्षय योग, ये अशुभ हैं। अगर आप इन योगों को छोड़ करके शेष योगों में कोई कार्य संपन्न करते हैं, प्रकृति के आधार पर, गुण के आधार पर, नक्षत्र मिला करके, राशि मिला करके, ग्रह स्वामी की राशि, लग्न आदि को विचार करने के बाद आप इन योगों के माध्यम से आप उनके लिए मुहूर्त आप प्रदान कर सकते हैं।
तो हमने ये योगों की आज जानकारी आपने जानी समझी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ये वीडियो शेयर करें, ये जानकारी शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करें तथा आप इस चैनल को डॉक्टर आशीष जैन चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आगे भी हम बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको प्रदान करते रहेंगे और हम इस क्लास को, इस कक्षा को वीडियो के माध्यम से बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में जो महामारी आई है, इस महामारी को देखते हुए हम आपको ये ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं और हम ये ज्ञान का प्रचार प्रसार आप और भी अन्य लोगों को करें, क्योंकि इस विद्या का ज्ञान होना सभी को अनिवार्य है और जो रुचिवान हैं उनके लिए तो बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। डॉक्टर आशीष जैन आपको पुनः नमस्कार करता है और साथ में आपको जय जिनेंद्र करता है। अगले वीडियो में हम जो पंचांग का अगला अंग है, 5वां अंग है, उस 5वें अंग के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहिएगा। नमस्कार।